स्वागत है मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने पेपर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था शैक्षिक मापन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं देखी थी, उसका अर्थ महत्व देखा था। और फिर देखा था हम लोगों ने कि शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन की परिभाषाएं देखी थी, उसके कार्य क्षेत्र देखे थे और शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं हैं। तो पहला पॉइंट है दैनिक पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मूल्यांकन। जब जब हम लोग छात्रों को कक्षा में पढ़ाते हैं उनको, तो प्रत्येक कक्षा के बाद हम कुछ सवाल पूछते हैं। तो वो जब हम लोग का पाठ्यक्रम पूरा होता है एक क्लासरूम का, जैसे एक क्लास 45 मिनट का है, तो पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन करते हैं वो दैनिक पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मूल्यांकन है। फिर होता है वर्ष के मध्य में मूल्यांकन, जैसे छमाही परीक्षाएं होती हैं तो वर्ष के मध्य में मूल्यांकन हो गया उसका। फिर प्रकरण के शिक्षण के बाद मूल्यांकन। प्रकरण के शिक्षण के बाद का क्या मतलब है, जैसे कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक हम लोग ले लिए तो उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मूल्यांकन। जैसे यही टॉपिक है शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता, अब इसको पढ़ा ले रहे हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रकरण के शिक्षण के बाद मूल्यांकन। फिर माह के अंत में मूल्यांकन, जो मासिक टेस्ट होते हैं वो हो गए माह के अंत के मूल्यांकन। फिर वर्ष के अंत में मूल्यांकन, जो वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो वर्ष के अंत के मूल्यांकन में आती हैं। और कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन, हम ये तो प्रकरण के बाद मूल्यांकन मतलब एक टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। और फिर कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन का अर्थ है कि हम लोग कक्षा में ऐसे जैसे पढ़ा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन, तो इसी समय पूछ लें कि कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो वही हो गया, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहना। कक्षा शिक्षण के समय मूल्यांकन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। ये तो था मूल्यांकन की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। समय समय पर मूल्यांकन की आवश्यकताएं पड़ती हैं शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र में। तो अब आगे देखते हैं मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का महत्व, पहला पॉइंट है इसमें शैक्षिक निर्णय लेने में। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं कि पाठ्य वस्तु क्या होनी चाहिए, छात्रों को कब कौन सी क्लासेस चलनी चाहिए, इन सबसे रिलेटेड निर्णय लेने में मूल्यांकन का महत्व होता है। और शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में, जो भी शिक्षण का उद्देश्य है, मतलब जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया है, जब वो उद्देश्य है कि हमें इतना पाठ्यक्रम पढ़ाना है, फिर उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। फिर उसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि छात्र उसमें से कितना एडॉप्ट किया, कितना बचा है। फिर हम उसी के आधार पर छात्रों को और स्पष्टीकरण, मतलब सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उनको आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम शिक्षण विधि टीएलएम के निर्माण में सहायक। वही बातें हो गई शैक्षिक निर्णय लेने में, उसी के क्षेत्र से रिलेटेड है, शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड जो भी निर्णय है, जैसे पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी प्रयुक्त होनी चाहिए, टीएलएम कौन कौन सा यूज़ करना चाहिए, इन सब के निर्माण में मूल्यांकन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने में, ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है। हम लोग जो भी शिक्षण विधियाँ प्रयोग करेंगे वो छात्रों के, हम छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, किसको कितना समझ में आ रहा है, कौन बच्चा तेज़ है, कौन बच्चा स्लो समझता है। उसी के आधार पर हम शिक्षण विधियाँ प्रयोग करेंगे और शिक्षण को रोचक बनाकर छात्रों को उन्हें सरलता से समझने में सहायता प्रदान करेंगे। फिर कक्षा शिक्षण के मूल्यांकन में यही वही बात हो गई, पीछे हम लोगों ने पढ़ा कक्षा शिक्षण के मूल्यांकन में आवश्यक होता है। तो जो भी मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है कक्षा शिक्षण, हम लोग जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं छात्रों को, फिर उसका मूल्यांकन करने में मूल्यांकन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, शैक्षिक मूल्यांकन का। आगे है शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं शैक्षिक मूल्यांकन के। पहला है इसमें पॉइंट, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। जब हम छात्रों का मूल्यांकन करेंगे उसी के आधार पर हमें पता चलेगा कौन छात्र कितना सीखा, किसको कितना समझ में आया, और कौन तेज़ है, कौन कमज़ोर है। तो उसी के आधार पर हम उन पर ज़्यादा या कम ध्यान दे पाएंगे और इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे।
विकास में बाधक तत्वों की पहचान, वही बात है, हम उनका मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चलेगा उन्हें क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, तो उसकी पहचान कर पाएंगे हम। फिर छात्रों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जब हम छात्रों की बाधाओं को का पता लगाएंगे, किसको कौन सी चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, उसी के आधार पर हम उनको उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उन्हें सरलता से समझाने में उनकी सहायता करेंगे और उनका अलग अलग व्यक्तिगत रूप से पहचान करेंगे। कौन बच्चा तेज़ है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहिए, फास्ट पाठ्य वस्तु को, और फिर कौन बच्चा धीरे सीख रहा है, उसको आसानी से सरलता से शिक्षण विधियों का प्रयोग करके समझाएंगे। फिर पाठ्यक्रम में परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करना। और अगला पॉइंट है शिक्षण विधियों में विकास का आधार तथा नवीन अधिगम सामग्रियों के चयन को प्रोत्साहित करना। शिक्षण विधियों जब हम छात्रों के बारे में पता लगाएंगे कि उनका मूल्यांकन करके कौन किसका लेवल क्या है, कि कौन किस आधार पे सीख पा रहा है, किस पे नहीं सीख पा रहा है, उसी के आधार पे हम शिक्षण विधियों का प्रयोग एवं विकास करेंगे और नवीन शिक्षण अधिगम सामग्रियों का चयन करेंगे। फिर छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। जो छात्र जिस विषय में ज़्यादा अच्छा होगा उसी के आधार पर उनको व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करेंगे। आगे है शैक्षिक मूल्यांकन की विशेषताएं। लगातार चलने वाली प्रक्रिया। शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो हमेशा चलती रहती है। कहीं ना कहीं हम छात्रों से जो मतलब कक्षा में पढ़ाते हैं तो उनसे मूल्यांकन करते रहते हैं। फिर माह के अंत में, फिर छमाही परीक्षा लेकर, फिर वार्षिक परीक्षा लेकर, मतलब एक कंटिन्यू चलने वाली परीक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक निदानात्मक प्रक्रिया है। सही बात है, शैक्षिक मूल्यांकन जब हम छात्रों का करेंगे तो हमें पता चलेगा छात्र मतलब उनके पढ़ने में जो भी बाधक समस्याएं हैं वो हमको पता चलेंगी। फिर उसी के आधार पर हम उस शिक्षण व्यवस्था में सुधार करेंगे तो छात्रों की परेशानियों का निदान हो पाएगा। अगला पॉइंट है, इससे व्यक्ति के वांछनीय व्यवहार का पता लगाया जाता है। मतलब व्यक्ति किस क्षेत्र में अच्छा है, उसके सृजनात्मक क्षमता क्या क्या है, इस मूल्यांकन के आधार पर हम इसका पता लगा सकते हैं और छात्रों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। अरे ये आगे चल के, जैसे हम कोई टीचर होते कहते हैं अरे ये तो IAS ऑफिसर बनेगा, तो आखिर उसके पढ़ाई के उसके मूल्यांकन के आधार पर ही तो हम कहते हैं कि ये छात्र ये कर पाएगा। तो छात्रों के बारे में भविष्यवाणी करना। अगला पॉइंट है, यह एक व्यापक एवं उद्देश्यपूर्ण व क्रमबद्ध प्रक्रिया है। हम लोगों ने पीछे ये देखा था जब शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ पढ़ रहे थे, तो यह एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है और उद्देश्यपूर्ण व क्रमबद्ध है। उद्देश्यपूर्ण है ये तो सबको ही पता है, शैक्षिक मूल्यांकन का हर क्षेत्र में प्रयोग है और इनका लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं शैक्षिक मूल्यांकन का प्रयोग हर जगह से किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा शैक्षिक मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। अगले क्लासेस में बाकी चीज़ें हम अगले क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।